राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही मिक्सचर नमकीन, जो बाजार से भी अच्छी आप घर पर बना सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रखकर। एकदम क्रिस्पी बनेगी, बहुत फोकी बनेगी, जिसे कहते हैं सॉफ्ट। बहुत अच्छी नमकीन बनकर तैयार होगी और वो भी बहुत आसानी के साथ। इसे आप जब भी मन करे तब घर पर बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये नमकीन बहुत पसंद की जाती है और जब भी मन होता है तब हम इसे बनाते हैं। होली पर तो मैं ज़रूर ही बनाती हूँ। सोचा आपके साथ भी इसे शेयर कर दूँ। एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 गिलास मलका। ये मलका बड़ी वाली है, जो मार्केट में आसानी के साथ मिल जाती है। जो छोटी वाली मलका होती है वो हम नहीं बनाते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती जो बड़ी मलका बनती है। और लिए है 1 गिलास चने की दाल। वजन में ये 250-250 ग्राम है और इन दोनों दालों को हमें भिगोना है। तो मैंने इन्हें 2-3 बार साफ पानी से धोकर और पानी भरकर इनमें रख दिया है 24 घंटे के लिए। मैंने 24 घंटे इन्हें पानी में भिगोकर रखा है और 24 घंटे बाद हम देखते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और इसे हमने 2-3 बार साफ पानी से फिर से धोया है। इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 24 घंटे में थोड़ी बहुत इनमें स्मेल सी आ जाती है, इसलिए इन्हें 2-3 बार साफ पानी से धोया है। उसके बाद हमने एक छन्नी में इन्हें निकाल लिया। इनका सारा पानी हमें निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये कॉटन के कपड़े पर सुखानी है। तो मैंने वो जो चने की दाल थी वो मैंने डाल दी है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और जब तक हम इसे भी तैयार कर लेते हैं तो ये दाल भी मैंने 2-3 बार साफ पानी से धोकर चलनी में निकाल ली और दोनों ही दाल बहुत अच्छी तरह से फूल गई थी। तो मैंने एक कॉटन का दुपट्टा लिया है और उसे 3-4 तह में बिछाकर दोनों दाल इसी पर डाल दी है। और इन्हें हमने धूप में नहीं सुखाना है, इन्हें हम छाया में ही सुखाएंगे। आप चाहें तो पंखा चला सकते हैं, नहीं तो ये 2-3 घंटे में इसी तरह से बड़ी आराम से सूख जाती है। मतलब इनका पानी हमें सुखाना नहीं है, केवल इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालना है। दाल को हमें सुखाना नहीं है। मतलब हमें इन्हें फरेरा करना होता है, जिससे ये दाल तो सूखती नहीं है और पानी इनका हट जाता है। और हमें इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, केवल छाया में ही सुखाना है और ये 2-3 घंटे में बहुत अच्छी तरह से सूख जाती है। तो मैंने लगभग इन्हें 2.5-3 घंटे डाला है इसी तरह से और ये अच्छी तरह से सूख गई हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रखी है कढ़ाई, फ्लेम करिए ऑन और कढ़ाई में डाला है ऑयल। और ऑयल को बहुत तेज गरम करना है, मतलब तेज गरम तेल में ही हमें दाल को तलना है, जिससे दाल एक साथ ऊपर आ जाए। और दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तेल में, तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और जो दाल हम डालेंगे उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, जिससे तेल दाल डालते ही ठंडा ना हो जाए। इसलिए हमें तेज गरम तेल में ही दाल को डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर तेल ठंडा हो जाता है तो दाल को सिकने में, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब भुनने में, और दाल कर्री हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। और इस तरह से अगर दाल कम कम डालेंगे और एकदम से दाल सिक कर ऊपर आ जाएगी तो ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। और दाल जब भुन जाती है उसकी एक पहचान है कि दाल अपने आप ऊपर आ जाती है। जो दाल अच्छी तरह तल जाती है वो ऊपर आ जाती है और जब दाल ऊपर आ जाए, पूरी तरह से इसके झाग सारे खत्म हो जाए और आ जाए, फिर आप एक बार देख भी सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से भुनी है या नहीं। लेकिन ऊपर आ जाए उसके बाद 10-20-25 सेकंड तक आप इसे इसी तरह से छोड़ सकते हैं। उसके बाद में इसको निकाल लें तो दाल एकदम से बिल्कुल बहुत बढ़िया तली हुई तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने एक छन्नी ली है और छन्नी में इस दाल को निकाल लिया है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसके नीचे रख दिए एक बाउल, तो जो भी तेल होगा इस बाउल में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दाल को तला है, लेकिन एकदम से हमें दूसरा बैच नहीं डालना है। कम से कम हमें 1 मिनट तक फिर तेल को गर्म करना है हाई फ्लेम पर और उसके बाद हमें दाल डालनी है। और देखिए दाल का तेल अच्छी तरह से निकल गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे एक अलग बाउल में और दूसरा बैच भी इस छन्नी में निकालेंगे। तो इस तरह से हम दाल को तलते जाएंगे। और देखिए ये भी दाल ऊपर आ गई है। आप देखें इस चीज़ को अच्छे से, जिससे आपकी नमकीन कभी खराब ना हो। ऊपर ऊपर की जो दाल है वो निकालते जाएंगे। इसमें कभी कभी नीचे भी दाल रह जाती है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। और जब तक 3 बैच में हमारी ये 250 ग्राम दाल तल गई थी, तीसरी बार का ये बैच है, तब तक मैं दूसरी दाल भी उठाकर ले आई हूँ। तो तीसरी बार का बैच भी
बनकर हो गया तैयार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो नीचे दाल रह गई है, जो दाल खराब होती है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वो दाल नीचे बैठ जाती है खुद। तो इसे आपको बहुत ऊपर ऊपर से ही दाल को निकालना है, नीचे की दाल को अलग रखना है। अगर आप उसमें मिला देंगे तो पूरी नमकीन खराब हो जाएगी। कभी कभी ये दाने आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए ऊपर ऊपर से दाल निकालें और नीचे की दाल को अलग रखते हैं। थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी, 4-6 दाने निकल ही आती हैं। तो इस तरह से हमने दाल को तल लिया है और दूसरी जो मलका की दाल है वो भी हमने इसमें डाल दी है। और इसकी भी यही पहचान है कि ये जब भुन जाती है, तल जाती है, तो ऊपर की साइड आ जाती है और झाग सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें 10-20-25 सेकंड तक इसे और पकाना है। उसके बाद में इसको अभी हम निकाल लेंगे। तो एकदम से बिल्कुल निकल जाती है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गोल्डन कलर आ जाता है, तब आप समझ लीजिए कि दाल भुन गई है। तो इस तरह से हम इस दाल को पकाते जाएंगे और जो नीचे रह जाएगी दाल उसको भी हाल के हाल निकालते जाएंगे, जिससे अगली बैच में वो दाल खराब ना हो। तो इस तरह से हमने मलका भी तल लिए, दाल हमारी तल गई है, दोनों ही बहुत बढ़िया दाल तली है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत सॉफ्ट है ये, उंगलियों से इसी तरह से देखिए कितनी बिल्कुल टूट कर बिखर गई है। इसका मतलब दाल बहुत क्रिस्पी है और बहुत सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमने दोनों ही दाल को तैयार कर लिया है। ये दाल भी हम इसी में मिला देंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये भी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। तो इस तरह से हमने इन दालों को भुना है। जितनी भी दाल क्वांटिटी में आप बनाएं उसी तरह से तलते जाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप नमकीन बनाएं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की दालें आप मार्केट से लेकर आए, तभी इनकी नमकीन बढ़िया बनेगी। तो इस नमकीन को रखते हैं साइड में। अब हमने लिया है बेसन, और ये जो बाउल है मैं इसमें पहले भी थोड़ा सा काम कर चुकी हूँ। मैंने उसी बाउल में थोड़ा सा बेसन लिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, हल्दी डाली है थोड़ी सी, चुटकी भर हींग, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाला है 2 चम्मच जितना तेल। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक डो की तरह से तैयार करेंगे। जिस तरह हम रोटी पराठे का आटा मलते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट हम आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा आटा सॉफ्ट रखेंगे। तो ये चम्मच से नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे हाथ से करा है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही रहे हैं, इस तरह का आटा हमें लगाकर तैयार करना है। थोड़ा सा इससे हार्ड होगा, ये थोड़ा मलते मलते टाइट हो जाता है बेसन, तो मैंने थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है जिससे ज़्यादा टाइट ना हो। तो इस तरह से हमने तैयार करा है। अब हमने ली है एक सेब तोड़ने वाली मशीन, और उसमें जो बारीक वाली चलनी होती है वो उसको हमने लगाया है। मशीन को अंदर की साइड से थोड़ा तेल लगा लेंगे जिससे आसानी से सेब निकल जाए या ज़्यादा बेसन इसके अंदर चिपके नहीं। और जाली पर भी हमने हल्का सा तेल लगा दिया है, थोड़ा सा लगाएंगे हाथों पर और इस तरह से हम इस बेसन को लेकर इसके अंदर रखेंगे। थोड़ा सा रोल बनाएंगे और देखिए रोल आसानी से बनना है, बिल्कुल भी टाइट बेसन नहीं है, बहुत सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार किया है। इसी तरह का आटा आपको लगाना है और इस तरह से इसमें रखेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे जिससे ऊपर की तरफ से जो इसका ढक्कन है वो अच्छी तरह से बंद हो जाए। और अब हमने इसे बंद कर लिया है तो मशीन बिल्कुल रेडी है। उधर हमारी कढ़ाई भी गर्म है तो हम तोड़ेंगे अब सेब। बिल्कुल तैयार है, चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई भी गर्म है, अब हम इसमें डालेंगे इस मशीन से सेब, ऊपर से हम चलाते जाएंगे और बेसन के जो सेब है वो नीचे की साइड निकलते जाएंगे। जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे जिससे सीखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बारीक सेब हैं तो हम जल्दी जल्दी इसे तोड़ चलाते जाएंगे जिससे जितने भी सेब हमें तेल में डालने हैं उतने आसानी से पड़ जाए। तो और जितनी पूरी कढ़ाई में सेब तेल है उसके पूरे चारों तरफ हम फैला देंगे इस तरह से और इसे पलट देंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, इसे इस समय ज़्यादा हाई हमें नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी थोड़ा कड़वा ना हो जाए, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। और देख ही रहे हैं आप बहुत जल्दी से ये बन जाती हैं, 1-2 बार पलटेंगे और ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें सेका है। दूसरा बैच भी तैयार हो रहा है, एक बैच के निकाल लिए हम, दूसरा बैच तैयार हो गया। तो इस मुश्किल से 3 बैच में 10 या 15 मिनट का समय लगा होगा और ये हो गए थे तैयार। अब हमने लिए हैं मूंगफली के दाने, वो भी हम इसमें तल लेते हैं और इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे जिससे एकदम से ये जल ना जाए, अच्छी तरह से भुन जाए। इसके लिए मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेकना है हमें। तो ये भी भुनकर हो गए तैयार। बहुत जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें भुनकर तैयार हो जाती हैं, बहुत कम समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बस मन को बनाना पड़ता है कि हमें नमकीन तलनी है।
तो इस तरह से हमने मूंगफली के दाने भी तल लिए हैं। अब हमने लिया है पोहा, तो मैंने पोहा ऐसे ही तेल में डाल दिया था और ये निकलने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसे, लेकिन बहुत बढ़िया से भुन गया था। तो मैंने जाली की जो करछी है उसमें निकाला है, लेकिन फिर भी थोड़ी टाइम लगा था इसे निकालने में। तो अब फिर दोबारा मैंने ली है छलनी और छलनी में इसे भुना इस तरह से। जब ये भुन गया तो एकदम से मैंने उठा लिया, तो ये बहुत आसान लगा मुझे इसे इस तरह से भूनना। तो देखिए पोहा भी भुनकर तैयार हो गया, जो नॉर्मल पोहा है जिसका हम घर पे पोहा बनाते हैं। अब हम बनाने एक मसाला, इसमें डाला तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, हींग, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा धनिया, आधा आधा चम्मच जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो, थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खटाई, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 सफेद इलायची, 1 चम्मच जितना, आधा चम्मच जितना काला नमक और 1 चम्मच डाला है इसमें चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, और डालिए थोड़ी सी साटरी, कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को डालकर हमने बनाया है एक इसका पाउडर, और ये एक मसाला तैयार है नमकीन में डालने के लिए। अगर आपको नमकीन का कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लगभग 1-1 चम्मच, तो इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लेकिन मैंने सिंपल रखा है इसलिए कम कम क्वांटिटी में हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च को डाला है। अब ये थाली पड़ रही थी छोटी, तो मैंने लिया है एक टब और उसमें डालेंगे हम नमकीन को मिलाएंगे मतलब। और थोड़े से मैंने परमल लिए हैं जिन्हें मैंने मुरमुरे जैसे बोलते हैं, ओवन में थोड़े से गर्म कर लिए थे, तो ये बहुत अच्छी तरह से मतलब भुन गए हैं, करारे हो गए हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम इस टब में डालते जाएंगे और जो पाउडर हमने बनाकर रखा है मसाले का वो हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। और देखिए मेरी सेब भी बहुत करारी बनी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुए थे। और ये भी हम इसमें मिला देते हैं। तो सारी चीज़ों को हम इसमें मिलाते जाएंगे। और भी कोई चीज़ आप डालना चाहें, आप चाहें तो करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं भून कर, या काजू डालना चाहें, बादाम डालना चाहें, गोला जो गोला के स्लाइस होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसे सिंपल वे में बनाया है, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो मैंने इसे ऐसे ही बना लिया है। अब जो मसाला है उसको हम ऐसे ही नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें कोई कोई छिलके वगैरह रह जाती हैं, इसलिए जो भी इसका दरदरापन होगा वो ऊपर रह जाएगा। मैंने एक छन्नी लेकर इसे छाना है और सब तरफ को इस तरह हम छानते जाएंगे और इसे थोड़ा सा मिलाते जाएंगे। तो इस ऐसा करने से नमकीन पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और मसाला पूरी नमकीन पर एक सा ही चढ़ता है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नमकीन ये बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक बार जरूर बनाएं। अगर आपने एक बार बना ली तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसे आप बार बार बनाएंगे। तो देखिए हम इसे मिलाते जाएंगे इस तरह से और इसमें मसाला डालते जाएंगे। इस मसाले को आप, इस नमकीन को आपको अगर तीखा ज़्यादा करना हो तो आप मिर्ची इसमें बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, मूंगफली के दाने, वो मैंने अब याद आई थी मुझे, तो मैंने अब डाल दिए। तो इस तरह से हमने ये नमकीन तैयार करी है। यकीन मानिए बहुत अच्छी नमकीन है, आप इसे एक बार जरूर बनाएं। जिसे भी आप खिलाएंगे सभी को ये नमकीन बहुत पसंद आएगी और ज़रूर आपसे पूछेंगे कैसे आपने बनाई है। तो इस तरह से आप एक बार इस नमकीन को ज़रूर बनाएं, खाएं, सभी को खिलाएं, ढेर सारी खुशियों के साथ होली का त्योहार मनाएं, एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।